तो आप देखेंगे कि जो समाज में लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो अच्छे से कार्य करते हैं, जो बिल्कुल शास्त्र परंपरा से चलते हैं, तो उनमें एक चीज़ की होती है ठसक कि भाई मैं देखो इस तरीके से कार्य करता हूँ, देखो मैं कोई पाप नहीं करता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये जो दम्भ है, ये जो आपके अंदर ज्ञान का दम्भ है कि मैं ज्ञानी हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं ये गुण भी आपको बांधने वाला है। और ये ऐसे लोग क्या करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कोई ये सोचे कि ये संसार से मुक्त हो जाएंगे या इन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी या मेरे श्री चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, तो श्री कृष्ण कहते हैं सतोगुण के पार जा करके कोई मेरी प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि सतोगुण भी बांधने वाला है। और सतोगुण किस चीज़ से बांधने वाला है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण ज्ञान से बांधने वाला है। ये जो ज्ञान का अभिमान है ये आपको बांध देगा। और ये जो आपकी ज्ञान और पाने की, श्रेष्ठ बनने की इच्छा है, श्री कृष्ण कहते हैं ये दम्भ ही आपको बांध देता है, ये कभी भी मिलने नहीं देता। क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञानी है, आप ये मान के चलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो ज्ञानी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि भगवान से मिल पाए। यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण ने कहा कि सतोगुण ज्ञानी तो बनाता है, सतोगुण आपको पाप से मुक्त तो करता है, पर वो पाप जो आप मुक्त हो गए, पर ये जो आप में सुख बुद्धि हो गई, जो आप यहाँ पर सुख पा रहे हैं, किसके कारण? क्योंकि देखो आप और हम जब कोई गलत कार्य करते हैं, अज्ञानवश जब हमसे कोई बुरा कर्म होता है, उसी के कारण हम दुख पाते हैं। पर जो सतोगुण है, सतोगुण आपसे कुछ बुरा कर्म होने ही नहीं देगा, कोई गलत कर्म होने नहीं देगा, तो आपके जीवन में दुख भी नहीं आएगा। और जब दुख नहीं आएगा और ज्ञान होगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं जिसके जीवन में सतोगुण है तो फिर उसके जीवन में अभिमान भी है। किस चीज़ का अभिमान? ज्ञान का अभिमान, सुखी होने का अभिमान। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये जो अभिमान है बीच में, इस गुण से बंध जाता है जीव, जीव इसी गुण से बंध जाता है, ज्ञान से और सुख के अभिमान से बंध जाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं जैसे ही वो माया के पास में सतोगुण के द्वारा पड़ता है, उसे लगता तो है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, पर श्री कृष्ण कहते हैं वो माया के बंधन में बंधा रहता है और इसी कारण उसको भी इस संसार में बार बार आना पड़ता है, वो उसको भी यही प्रताड़ना झेलनी पड़ती। आगे श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण के बारे में कि रजोगुण की स्थिति कैसी होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं रजो राग आत्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबधन्ति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण कैसा है? सतोगुण तो ज्ञान है, आपको ज्ञान देने वाला है, आपको सुख प्रदान करने वाला है, क्योंकि सतोगुण ज्ञान है। तो ज्ञान का प्रकाश जब होता है तो कोई गलत कर्म नहीं होते, तो आप पाप मुक्त होते हैं, आप सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण कैसा है? यहाँ पर श्री कृष्ण रजोगुण बता रहे हैं कि रजोगुण कैसा है। रजोगुण काम को उत्पन्न करने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण की विशेषता क्या है? रजोगुण की विशेषता यही है कि श्री कृष्ण कहते हैं स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होती है और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण की ये विशेषता है, रजोगुण में ये होता है। और आप देखिए कि पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, क्या इसी रजोगुण में स्थित नहीं है? आप और हमारी स्थिति क्या है कि ज़्यादातर स्थित जो लोग हैं वो रजोगुण में स्थित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण की स्थिति यही है, वो इसके कारण वो सकाम काम करने में लग जाता है। जो सकाम काम, क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर उनकी प्राप्ति करनी है तो हमें कैसा काम करना होगा? निष्काम। जब हम निष्काम कर्म करेंगे तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी। पर रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म करता है, मीन्स अपने लिए करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे मूल कारण जो इसमें है रजोगुण में, वो यही है, काम उत्पन्न करना। श्री कृष्ण कहते हैं उसका स्त्री के प्रति आकर्षित होता है वो। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद शादी, और शादी के बाद बच्चे, और बच्चे के बाद फिर उनके लिए कर्म करना, उनके लिए घर बनाना। आप और हम जो देख रहे हैं तो पूरा एक परिवार जोड़ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं यही है रजोगुण। रजोगुण में क्या है कि आप विस्तार करते ही जा रहे हैं। आप सबसे पहले आपको लगा कि हम किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और ये सहज है, पर ये सहज नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो गति है रजोगुण की, श्री कृष्ण कहते हैं ये बांधने वाली है, माया और ज़्यादा घेर लेती है। सतोगुणी व्यक्ति जो है वो कम से कम सुखी तो है, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सतोगुणी व्यक्ति तो सुखी होता है, पर यहाँ पर रजोगुणी की स्थिति क्या है? वो दुखी होता है। उसको लगता तो है कि मैं सुखी हूँ, पर श्री कृष्ण कहते हैं वो अपने ही जाल में फंसता चला जाता है। और इसका मूल कारण क्या है? तो रजोगुण का कारण श्री कृष्ण बताते हैं आकर्षण। जो आकर्षण है, आप और हम जो आकर्षित होते हैं, कोई स्त्री के प्रति आकर्षित है और कोई पुरुष के प्रति। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये तो केवल मूल जड़ है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने रजोगुण की विशेषता बताई
कि आप और हम कैसे जानेंगे कि रजोगुण है? तो श्री कृष्ण कहते हैं ये है कारण। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद रजोगुण के बाद आपका आकर्षण हुआ, आकर्षण के बाद आपने शादी की, शादी के बाद बच्चे, फिर आपको बच्चों के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पहले पत्नी के लिए व्यवस्था, फिर उसके बाद बच्चों के लिए व्यवस्था, फिर उनके पूरे जीवन की व्यवस्था। तो आप और हम देखें कि इस रजोगुण में ही तो सारे जीव पिस रहे हैं। आप और हम अपने लिए कब सोच पाते? कोई ज्ञान की बात, कोई ध्यान की बात समझ भी पाता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर जब स्थिति सतोगुणी की ऐसी है कि वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति के बारे में फिर क्या कहा जा सकता है कि वो कैसे मेरी प्राप्ति करेगा, क्योंकि वो तो कभी ये विचार ही नहीं कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं वो तो केवल केवल अपनी मान प्रतिष्ठा में लगा रहता है कि किस तरीके से मैं इस संसार में मान सम्मान पाऊँ, किस तरीके से मैं अपने परिवार का पोषण कर सकूँ। श्री कृष्ण कहते हैं उसी में ही उसकी सारी गति लगी रहती है। उसकी जो सहज गति है वो किस में है? इसी चीज़ में है। इसका मूल कारण क्या है? तो श्री कृष्ण कहते हैं इसका मूल कारण है आकर्षण, क्योंकि वो आकर्षित होता है। यहाँ पर सतोगुणी व्यक्ति की क्या है? उसका आकर्षण किधर है? ज्ञान की तरफ। वो ज्ञान लेना चाह रहा है, वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। पर यहाँ पर सतोगुणी व्यक्ति की तो ये विशेषता है कि वो ज्ञानी होता है। कम से कम यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सबसे